हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमें आज सीखना है वो है हमारा इंग्लिश फॉर टीचर्स। ओके, एक पार्ट हमारा आ चुका था इंग्लिश फॉर टीचर्स का, जो हमारा इंग्लिश स्पोकिंग वाली जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हमारे 3 पार्ट्स आ चुके हैं और ये हमारा 4 पार्ट्स है। ये भी हमारा किसके लिए है, जो हमें कन्वर्सेशन करनी होती है, वो है हमारे इंग्लिश फॉर टीचर्स के लिए। अब इंग्लिश फॉर टीचर्स, ये जो टीचर्स होते हैं ये क्लास में अपने बच्चों के साथ क्या क्या बातें करते हैं, जो हिंदी में बातें करते हैं, अगर वो इंग्लिश में करेंगे तो एक क्लास वो अपनी क्लास को क्या बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टीचर्स को, जैसे कि मैं भी एक टीचर हूँ और भी हैं, वो अगर यूज करते हैं इस इंग्लिश को तो कैसे करके उनकी क्लास बेहतर बनती है और बढ़िया जान लेते हैं। वो हमारे कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको यूज करने से हमारा टॉपिक एकदम अच्छा हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया, ये हम कब बोलते हैं, बहुत बढ़िया, जब बच्चा होमवर्क करके लेके आता है, हम उसे होमवर्क दे देते हैं और जब वो हमें होमवर्क चेक कराता है और जितना हम उससे रिस्पेक्ट कर रहे थे कि बच्चे ने होमवर्क इतना तो कर, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लेकर आता तो हमें बहुत अंदर से खुशी होती। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया। अगर इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या बात है। ये भी हम बच्चों से कितनी बार बोलते हैं, क्या बात है बेटा, आप आज बहुत ज़्यादा उदास हो या फिर आज आप होमवर्क करके नहीं लेकर आए हो, क्या बात है ऐसी। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द मैटर। क्या कहेंगे उसको हम इंग्लिश में, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अपने उत्तर दोहराओ। ये कब बोलते हैं, जब हम उनके लिए कुछ लर्न करने के लिए देते हैं तो बच्चे लर्न करते हैं तो बार बार क्या होता है, उन्हें बार बार मिस्टेक होती है, सुनाने में बार बार वो भूल जाते हैं। तो उनसे क्या बोलते हैं, बेटा एक बार अपना जो उत्तर मैंने दिया है, क्वेश्चनों के जो आंसर दिए उनको क्या करें, दोहराइए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिवाइज योर आंसर। क्या कहेंगे हम उसको, रिवाइज योर आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा केवल पेंसिल इस्तेमाल करो। ये कब कहते हैं, देखिए आप सभी को पता होगा, जो स्टूडेंट 1 से लेके अब तो 4 या 5 तक ही हम पेंसिल का यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी आगे क्लासें होती हैं 5th से आगे, उनमें क्या किया जाता है, पेन यूज किया जाता है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, 3rd में या 2nd में या 4th में क्या करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं उनसे कि बेटा अभी आपको केवल क्या करना है, पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूज ओनली पेंसिल, यूज ओनली पेंसिल। ओके, और नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बोर्ड के पास आओ। ब्लैक बोर्ड के पास आओ, ये कब कहते हैं बच्चों से, बच्चे दूर होते हैं तो हमसे बोलते हैं बेटा आपको साफ दिख नहीं रहा है तो आप क्या करिए, ब्लैक बोर्ड के पास आ जाइए ताकि आपको अच्छे से दिखने लगे और आप अच्छे से उसको समझ सकें। तो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, कम नियर द ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड, जो भी होगा हमारा इस समय, हम जो भी बोर्ड को यूज करते होंगे तो उसके लिए बोलेंगे कम नियर द ब्लैक बोर्ड। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्या आपने पूरा कर लिया। क्या कर लिया, होमवर्क बोलते नहीं बोलते, क्या बेटा आपने अपना पूरा होमवर्क कर लिया। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हैव यू कंप्लीटेड। हैव यू डन भी बोल सकते हैं और हैव यू कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसे उतार लो। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको मैं कहूँगी कि अगर आप इसको अपनी जो ये वाली इंग्लिश को और भी बेहतर अच्छा बनाना चाहते हो तो क्या करो, आप देखने की बजाय देखो इसको, और क्या करना है आपको अपनी नोटबुक में इसको उतारना है ताकि आप इसको लंबे समय तक याद रख सकें। तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, टेक इट डाउन। अब नेक्स्ट है हमारा ऊपर जाओ। ये हम कब बोलते हैं कि ऊपर जाओ, नीचे आओ, ठीक है। ये बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो बार बार हम बोलते हैं बच्चों से कि बेटा ऊपर जाइए, नीचे आइए। जब भी कोई वर्क हमें जगह चेंज करके, या हमारी क्लासें, कुछ स्टूडेंट की क्लासें क्या होती, ऊपर होती, ऊपर 2 छत्ती पर भी हो सकती है और नीचे भी होती है। तो अगर ऊपर जाने के लिए हम क्या बोलेंगे और नीचे जाने के लिए क्या बोलेंगे, तो गो अप स्टेयर्स। क्या कहेंगे हम उसके लिए, गो अप स्टेयर्स, ठीक है। जो भी स्टूडेंट का नाम होगा या फिर हम उनके लिए ऑल स्टूडेंट भी बोल सकते हैं या एवरीवन भी बोल सकते हैं, जो भी जिस प्रकार से हमारा जो टॉपिक होगा वहाँ पर। अब जैसे नीचे जाओ, इसके लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, गो डाउन स्टेयर्स। ओके, गो डाउन स्टेयर्स। अब 1 मिनट रुको,
ये भी बोलते हैं हम कितनी बार अपनी क्लास में अपने स्टूडेंटों से, कहते हैं 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। जैसे कि कभी हम पढ़ाते होते हैं, कुछ ऐसा बीच में कुछ ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं प्लीज़ बेटा आप क्या करें 1 मिनट रुकिए, अभी मैं आपको समझाती हूँ या समझाता हूँ। तो उसे क्या बोलेंगे, वेट अ मिनट। नेक्स्ट है हमारा सावधान रहो। ये सारी चीज़ें देखिए, पढ़ाने के साथ साथ हम अपने बच्चों को एक बोलते हैं जो नैतिक शिक्षा के बहुत सारे ऐसे रूल्स है, नियम है कि उनको भी सीखो, पढ़ाई के साथ साथ अच्छी चीज़ों को सीखो ताकि आप आगे भविष्य में कभी भी धोखा ना उठाओ। तो हम क्या बोलते हैं, बेटा कोई भी काम करना है आपको सावधानी से करना है। हम कहते हैं सावधान रहो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बी केयरफुल। ओके, तो आई होप मैं समझती कि आप सभी को ये मेरे जो भी मैंने अभी तक आपको जो सेंटेंस पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है मेरी सारी क्लासें तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आओ सीखें, देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, आओ सीखें। तो ये भी हम कितनी बार बच्चों से बोलते हैं कि आओ बेटा हम सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना कि किस तरीके से सीखेंगे। तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे हम, लेट्स लर्न। ओके, क्या बोलेंगे हम, लेट्स लर्न। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सीधे खड़े रहो। ये कब बोलते हैं हम, सीधे खड़े रहो, जब हम उन्हें पनिश करते हैं, बच्चों को पनिश करते हैं कि आपको क्या है 1 घंटे तक आप होमवर्क करके, जब देखो तो आप होमवर्क करके नहीं लेके आते हो, तो आज आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। आपको बिल्कुल सीधे खड़े रहना है एक टांग पर। तो ये इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, स्टैंड स्ट्रेंथ। क्या कहेंगे हम इसको, स्टैंड स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा जल्दी करो। जल्दी करो ये कब बोलते हैं हम, ये बच्चों से हम जब बोलते हैं, जब बच्चे होमवर्क लिखते हैं और हम जब टाइम देते हैं कि बेटा 10 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो हमसे बोलते हैं बेटा जल्दी करो। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, हरी अप। क्या बोलेंगे उसको, हरी अप। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस सीधे जाओ। सीधे जाओ ये कब, जब हम सुबह सुबह क्या होती है, जब प्रेयर होती है तो बच्चों को लाइनों में खड़ा करते हैं, तो बच्चे इधर उधर लाइन से, या कभी भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम्स होता है स्कूल में तो बच्चों को लाइन बनाने को कहा जाता है कि लाइन में खड़े रहना है, तो बच्चे क्या करते हैं, लाइन से आउट हो जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, बेटा सीधे जाओ, आपको इधर उधर लाइन से आउट नहीं होना। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको हम, गो स्ट्रेंथ। क्या कहेंगे, गो स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस धीरे चलो। देखिए ये सारी चीजें हम इसलिए धीरे चलने को कब बोलते हैं, जब बच्चे क्लास में जाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं भागते हैं इधर उधर, कि आप भाग रहे हो, तेजी से चलोगे और अगर धीरे नहीं चले तो आपको क्या है, चोट भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, धीरे चलना है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, गो स्लोली। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इसे मिटा दो। ये जब हम होमवर्क किस पे कराते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये हमारा व्हाइट बोर्ड, जिसपे भी जो बोर्ड भी हमारे पास होता है उस पर जब हम कराते हैं तो क्या बोलते हैं, इसे मिटा दो। ये वाला होमवर्क आपका हो गया है बेटा, इसको क्या करो, इसको इरेज करो। क्या कहेंगे, इरेज इट। इंग्लिश में कहेंगे उसको हम इरेज इट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह वाह। बाई बाई देते हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में बहुत ही अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनको अगर कुछ भी बताओ तुरंत जल्दी जल्दी लिख के दिखा देते हैं या वो फिर सुना देते हैं, तो हम उनको शाबाशी देते हैं कि बेटा क्या है, वो बोलते हैं। तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, वेल डन। ओके, क्या कहेंगे, वेल डन। उनको क्या दी हमने, शाबाशी दी कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, या अच्छे से याद करते हो, आप आगे चलकर एक अच्छे इंसान बनोगे और आगे अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो गया खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, ये भी क्लास में हम कितनी बार स्टूडेंटों से बोलते हैं। तो क्या कहेंगे हम, स्टैंड अप। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको हम, स्टैंड अप। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस आओ खेलें। आओ खेलें, ये भी हम कितनी बार, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे क्लास में कराते हैं, स्कूल में कराते हैं, तो बच्चों के साथ टीचर्स भी खेलते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, लेट्स प्ले। देखिए जितनी भी मैंने यहाँ पर जो भी सेंटेंस हैं सारे जो भी कराई है, सारी कौन सी एक्टिविटीज है हमारी, कौन सी कन्वर्सेशन है, ये क्लास की कन्वर्सेशन जो एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, जल्दी आओ। ये भी हम बोलते हैं बच्चों से, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कम सून। ठीक है, जल्दी आओ, कम सून। अब नेक्स्ट है हमारा वापस जाओ। ये इंग्लिश में क्या कहेंगे, गो बैक। इसके आगे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वापस आओ, पहले जाने को फिर आने को, तो क्या करना है हमारे लिए, कम बैक। ओके, तो देखिए आई होप मैं समझती कि आप सब लोगों को ये सेंटेंस जो भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं तो आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अच्छे से समझ में आए हैं तो इनको क्या करना है, आपको नोट डाउन भी करना है ताकि आप इनको लंबे समय तक याद कर सकें।
और सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, ये हमारा पार्ट नंबर है 5, ठीक है। 4 तक हमने करा दिया है। जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग की जो हमारे क्लास चल रही थी, जो पार्ट 1, 2, 3 और ये हमारा 5 है, उसमें और भी कन्वर्सेशन हमने की थी जो हम आम टीचर्स से ना होकर और भी वैसे हम करते हैं आपस में बातचीत, वो वाली भी क्लास मैंने ली थी। और ये हमारी क्लास थी इंग्लिश फॉर टीचर्स के लिए। और भी नेक्स्ट हमारी जो क्लासें आएंगी स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी कि उनके साथ हमें कैसी, स्टूडेंट हमारे साथ कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं इंग्लिश में। तो क्या है, ये अब जो नेक्स्ट वाली हमारी क्लास आएगी वो हमारी स्टूडेंट पर जो कन्वर्सेशन पर बेस्ड होगी। तो आज के लिए हमारी यही है। और हम यहाँ पर अपना जो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहीं पर हम क्या करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू।